जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसका व्यू टैब। व्यू की टैब में हमारे पास ये ऑप्शंस होती हैं कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है हम उसको स्क्रीन पे किस तरह से देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली हम जिस व्यू में काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर हम इस पेज को प्रिंट करें, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें, तो ये प्रिंट होके हमें कैसा नज़र आएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा जैसा ये हमें यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस व्यू को हम क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट। अगर हम इसको रीड मोड में लेके जाना चाहें तो रीड मोड पे क्लिक कर देंगे। उसमें जैसे ये एक बुक होती है, बुक की शक्ल में आ जाता है और वर्ड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बड़े हो जाते हैं। और यहाँ से हमें दिखा रहा है कि स्क्रीन 1 to 2 ऑफ 8, टोटल 8 स्क्रीन बनी। और इस तरह से हम इसको पेज बाय पेज या यहाँ से हम इसको, यानी ये स्क्रीन बना देता है। यहाँ पे एंड हो गया डॉक्यूमेंट। तो ये जो मोड है इसको हम क्या कहते हैं, रीड मोड। ठीक है, तो हम व्यू में जाके दोबारा इसको एडिट मोड में कर सकते हैं, यानी वही सेम वही चीज़ व्यू की टैब और प्रिंट लेआउट में वापस आ जाएगा। वेब लेआउट का मतलब है कि वो हमें एंड टू एंड पूरी विड्थ यूज करता है स्क्रीन की, जितनी भी आपकी स्क्रीन होगी। ऐसे ही ये आउटलाइन व्यू है और फिर ये हमारे पास ऐसे ही एक ड्राफ्ट व्यू है। लेकिन आपने मोस्टली जो यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, प्रिंट लेआउट, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो कैसा प्रिंट होगा। और एक और चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपका जो पेपर का साइज है वो हमेशा क्या होना चाहिए, A4 होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारा पेज स्क्रॉल हो रहा है वो ऐसे वर्टिकल स्क्रॉल हो रहा है, ये वाला। ठीक है, अगर हम इसको जो है वो साइड टू साइड पे शिफ्ट करना चाहें, दिस वन, तो ये देखें अब ये साइड टू साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें जैसे बुक होती है उस तरह से ये मूव कर रहा है। यानी हो ये नॉर्मली वर्टिकल ही होता है। अच्छा, फिर टॉप पे ये आपके पास एक स्केल है, रूलर है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस साइड पे हमारा मार्जिन कितना है। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है और यहाँ से यहाँ तक भी, ये जो टॉप भी 1 इंच है, ये लेफ्ट भी 1 इंच है, ये इसी तरह बॉटम और राइट का भी हमें आइडिया हो जाता है इस रूलर की वजह से। तो अगर हम इस रूलर को ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑन कर लें। ग्रिड लाइंस में वो इस तरह से ग्रिड लाइंस हमें शो करवा देता है। उसमें हमें पता चल जाता है कि पेज की हमारी अलाइनमेंट वगैरह क्या है, या अगर हमने कुछ शेप्स वगैरह बनाई हुई हैं तो उनकी अलाइनमेंट क्या है। नॉर्मली ये ग्रिड लाइंस यूज़ नहीं होती। नेविगेशन पैन हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये अपीयर हो जाता है। अगर हमने हेडिंग्स वगैरह इस पेज में कोई यूज़ हुई हुई हैं तो वो हमें यहाँ पे नज़र आएंगे, और पेजेस कितने हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। और अगर हम कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, ये देखें सर्च। ठीक है, तो वो भी हमें इस वर्ड में सर्च करके हम यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फिट्स, तो ये देखें वो उसको फाइंड कर देता है। और जितने पेजेस हैं, लाइक यहाँ पे देखें 3 पेजेस हैं, तो हमें 3 पेजेस नज़र आ रहे हैं। और हेडिंग्स अगर हमने लगाई होती तो वो हमें सारी यहाँ पे हेडिंग्स दिखा रहा होता, क्योंकि हमने हेडिंग्स नहीं लगाई तो इसलिए वो हमें नहीं दिखा रहा। तो ये क्या था, नेविगेशन पैन। अच्छा, फिर जूम है हमारे पास, ये सारा जूम का सेक्शन है ये सारा। तो जूम पे अगर आप जाते हैं तो यहीं से कम करना है, ज़्यादा करना है, 200% करना है। ठीक है, होल पेज या इस तरह से मैनी पेजेस अगर आप देखना चाहते हैं, एक से ज़्यादा पेजेस देखना चाहते हैं, तो ये सारा पॉसिबल है। कि हमने 200% लिया, ये यहाँ भी अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको ये देखें रीसाइज कर सकते हैं। अब ये 130% है, ये 100% है। ठीक है, इससे भी कम कर सकते हैं। इससे कम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 पेजेस वाले मॉडल पे शिफ्ट हो जाएगा, और ज़्यादा कम करेंगे तो 3 पेजेस वाले मॉडल पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। तो नॉर्मली आप 100% में काम करते हैं। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं जूम तो ज़्यादा कर लें। यहाँ पे भी 1 पेज, मल्टीपल पेजेस। ठीक है, पेज विड्थ, टोटल पेज जो है उसकी विड्थ उतना नज़र आए। तो जो आपको अच्छा लगता है आप इसके मुताबिक आप अपना जूम लेवल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हमारे पास इस वक्त तो एक ही डॉक्यूमेंट ओपन है। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हों तो हम एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी ओपन कर सकते हैं।
सपोज ये हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट आ गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, एक ये डॉक्यूमेंट है और एक हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, या एक ये है और एक ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को हम अरेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरेंज ऑल। अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ, इधर आ जाए मेरे पास, एक ये और एक ये इस तरह से दो डॉक्यूमेंट्स भी हम ऊपर नीचे ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। जब फिर एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं ये व्यू साइड बाय साइड। अगर हम इसको व्यू साइड बाय साइड करते हैं तो ये अगेन ये एक्चुअली मेरी दूसरी स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो मैं दोबारा से एडजस्ट कर देता हूँ इधर। तो ये क्या होता है कि फिर ये ऐसे साइड बाय साइड आपको नजर आते हैं दो डॉक्यूमेंट, और उसमें अगर आप एक को स्क्रॉल करते हैं तो वो दूसरा भी स्क्रॉल होगा। और इस बिहेवियर को अगर आपने रोकना है कि दूसरा स्क्रॉल ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे ये किया था हमने व्यू साइड बाय साइड, तो इस सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का बटन ऑन होता है, इसको हम ऑफ कर देंगे। अब हम जिसको भी स्क्रॉल करेंगे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट स्क्रॉल होगा। यानी ऐसे आप दो डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड देख सकते हैं, इसका ये मतलब। ओके, तो ये साइड बाय साइड को भी अगर मैं ऑफ कर देता हूँ और दूसरा डॉक्यूमेंट बंद कर देता हूँ, ये अगेन वापस आ गया। तो ये व्यू की टैब पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। फिर हम फाइल में जाते हैं दोबारा से। ये फाइल की जो टैब है, फर्स्ट टैब, इसमें अगर हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, तो पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना है, यानी ये देखें जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है। अगर इस लिस्ट में हमारा वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, ब्राउज में जाते हैं। और ब्राउज में जाके अब हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स में है पड़ा हुआ, या हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है, या किसी भी और जगह पे पड़ा हुआ। तो हम यहाँ से उसे ब्राउज करेंगे और जो डॉक्यूमेंट ओपन करना है उस पर क्लिक करके उसे हम ओपन कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, सेव अगेन, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है, यहाँ पे इसका नाम लिखा होता है। और अगर आप इसको सेव एज करते हैं तो इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट एक और नाम से हम सेव करने जा रहे हैं। कहाँ पे सेव करने जा रहे हैं, डेस्कटॉप पे करना है या किसी और फोल्डर में करना है, या अगेन ब्राउज करें और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कहाँ पे इसको सेव करना है। सपोज इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसका नाम रखता हूँ 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब वो 1 2 3 वाली फाइल और है, और ये इस फाइल का क्या नाम है, 1 2 3 4। उसी फाइल को हमने एक और नाम से सेव कर लिया। फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप इसको सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, और सेव एज करने के बाद इसकी जो टाइप है, डॉक्यूमेंट की टाइप, वो चेंज करते हैं। तो अभी क्या टाइप है, वर्ड डॉक्यूमेंट। ये वर्ड डॉक्यूमेंट ही है ना, इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट डॉक्स। तो डॉट DOC, डॉक भी होती है, वो जो पुराने वर्जन हैं वर्ड के उनमें डॉट DOC होती है, लेकिन जो लेटेस्ट हैं 2010 के बाद उनमें डॉट डॉक्स होती है। अच्छा, आप इसको सिर्फ टेक्स्ट फाइल में सेव करना चाहते हैं सपोज, तो उसमें आपकी वो हेडिंग्स, उनकी फॉर्मेटिंग, कलर्स, हाइलाइट्स, जो पिक्चर्स हैं, टेबल है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ टेक्स्ट रह जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ टेक्स्ट में रखना चाहते हैं, आप अगर आप इसको वेब पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वेब पेज में कन्वर्ट कर लें। लेकिन मोस्टली हमें ज़रूरत पड़ती है इसको PDF बनाने की, ठीक है। मोस्टली आपको डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कुछ सीरीज वगैरह बनाते हैं, उसको PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है कि फिर वो नॉर्मली चेंज नहीं होता। ओके, तो अब ये PDF में कन्वर्ट हो गया और ये PDF हमारे पास इधर अपीयर भी हो गया। ये PDF का ये होता है कि नॉर्मली हम उसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप PDF को भी एडिट कर सकते हैं। और बल्कि इवन PDF को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ओपन कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं, ठीक है। PDF को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब ओपन करते हैं तो वो उसको वर्ड फाइल फॉर्मेट में डॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था सेव एज। फिर आपको प्रिंटिंग की जरूरत पड़ेगी।
तो उसके लिए आप प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट में आपने देखना है कि आपके पास कितने पेजेस हैं। लाइक यहाँ पे तो एक ही पेज है, उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, किस प्रिंटर पे प्रिंट करना है। लाइक ये लेज़र जेट HP है, ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है। ऑफलाइन का मतलब है कि इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, अगर हम उसे कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट भी हो जाएगा। फिर इसके अलावा किसी और प्रिंटर पे प्रिंट करना है, लाइक ये एप्सॉन का प्रिंटर है, ये कलर्ड प्रिंटर है। अगर आप इस पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ कलर्ड होगा तो वो कलर्ड में निकल आएगा। और भी चीज़ें हैं, आप यहाँ से भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करेंगे तो वो PDF में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है। हम कोई और डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करते हैं जो मल्टीपल पेजेस हो। लाइक इसके 3 पेजेस हैं, ठीक है। तो जाएँ फाइल, प्रिंट, और ये देखें 1 of 3 हमें दिखा रहा है। हम ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, इस पे हम पेज नंबर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो चलें, यहाँ से हमने प्रिंटर चूज करना है और कितनी कॉपीज इसकी निकालनी है वो हम यहाँ पे बताएंगे। फिलहाल एक ही कॉपी है, अगर आपने 2 निकालनी है, 3 निकालनी है तो आप यहाँ से बताएंगे। और प्रिंटर यहाँ से जो आपके पास अटैच प्रिंटर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ऑल पेजेस, यानी ये तीनों पेजेस। ये 30 हैं तो 30 हो जाएंगे, ये 100 हैं तो 100 हो जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे करना है प्रिंट करंट पेज, तो करंट पेज का मतलब ये होता है कि सिर्फ यही पेज प्रिंट होगा जो स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। करंट पेज का मतलब क्या होता है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वही प्रिंट होगा। तो ये अगर आप करेंगे तो सिर्फ एक पेज प्रिंट होगा। और अगर आप रेंज देना चाहते हैं कस्टम प्रिंट में, सपोज ये 30 पेजेस हैं आपके पास और आप कहते हैं कि 1 से लेके 10 तक पेजेस आपने प्रिंट करने, या आपने प्रिंट करने हैं 3 से लेके जो है वो 12 तक, तो ऐसे आप रेंज देंगे। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है, आप कहते हैं कि मैंने पेज नंबर 5 प्रिंट करना है, फिर पेज नंबर 7 प्रिंट करना है और उसके बाद 15 से 20 तक प्रिंट करना है, तो ऐसे भी आप रेंज बता सकते हैं। और अगेन कितनी कॉपीज निकालनी है वो भी आप बता सकते हैं। अच्छा, सपोज मैं कहता हूँ जी कि मुझे सारा डॉक्यूमेंट जो है, सपोज ये 30 पेजेस हैं सारे, मुझे प्रिंट ऑल पेजेस सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। और प्रिंट वन साइडेड, नॉर्मली जब हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो वो एक साइड उसकी प्रिंट करता है, दूसरी खाली रहती है। तो अगर आप, अब ऐसे प्रिंटर्स आ गए हैं, अगर आप यहाँ से बोथ साइड्स जो है वो सिलेक्ट कर लें तो जो है वो प्रिंट वन साइड, यहाँ पे प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होता है कि फिर प्रिंटर दोनों साइडों पे प्रिंट कर देता है पेज, ठीक है। तो अदरवाइज एक ये भी तरीका है कि मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, के पहले आप एक साइड प्रिंट कर लेंगे फिर दूसरी साइड प्रिंट कर लें, ये भी पॉसिबल है। कोलेटेड का मतलब ये है कि ये 3 पेजेस है ना, तो ये 3 पेजेस की 3 कॉपीज निकालनी है। तो पहले 3 पेजेस की एक कॉपी निकलेगी, फिर 3 पेजेस की दूसरी कॉपी, फिर 3 पेजेस की तीसरी कॉपी, यानी 1 2 3 एक कॉपी, 1 2 3 दूसरी कॉपी, 1 2 3 तीसरी कॉपी। लेकिन अगर आप चाहें कि पहले पेज की 3 कॉपियां पहले निकाले, फिर दूसरे की 3 कॉपियां निकाले, फिर तीसरे की 3 कॉपियां निकाले, तो फिर आप ऐसे करेंगे, पहले की एक कॉपी, दूसरे की कॉपी, तीसरे की कॉपी, इस तरह निकालेगा, ठीक है। तो ये अनकोलैट है। फिर पेज ओरिएंटेशन और पेज का साइज और मार्जिन्स, ये 3 चीज़ें यहाँ अवेलेबल तो हैं, लेकिन ये आपने एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट में ही जाके सेट करनी है लेआउट में, क्योंकि ओरिएंटेशन वगैरह यहाँ से अगर आप प्लेन स्किप करेंगे तो यहाँ से आपके पेजेस की हो सकता है तादाद चेंज हो जाए या कुछ और इशू हो जाए, तो ये आपने वहीं पे जाके सेट करनी है, ठीक है, ओरिएंटेशन, साइज और मार्जिन। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि 1 पेज पर शीट, यानी ये एक पेज है ना, एक कागज की शीट पे एक पेज प्रिंट होगा। तो अगर आप इसको कहते हैं 2 पेजेस पर शीट, तो फिर 2 पेजेस एक शीट पे प्रिंट हो जाएंगे, यानी थोड़ा छोटे साइज में होगा। और इसी तरह से आप इसको 6 पेजेस या 8 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल वो माइक्रो टाइप का हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा सा माइक्रो। तो 8 पेजेस आपके पेपर की एक शीट पे प्रिंट कर देगा वो, बहुत बारीक करके। तो ऐसा भी पॉसिबल है। अगर आपको
समटाइम ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 1 पेज ही होता है। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये आपकी आखिरी क्लास थी। तो इसमें हमने पेज को ओपन करना, सेव एज करके पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करना और प्रिंटिंग की डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो हमने देखे हैं।